वंस अगेन आरजे भारती आप सबके सामने में है। कुछ बातें आपसे शेयर करने का दिल हुआ, इसलिए फिर लाइव आई हूँ। कुछ वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए। सुनिए। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है, मगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे सुन सकते हैं, नहीं लगे तो नहीं भी सुन सकते, इग्नोर भी कर सकते हैं। आजकल जो स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो फ़ोन है ना, हर एक के हाथ में है और हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। सही तरीके से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं उसका तो आंकड़ा लगाना मुश्किल है, मगर गलत तरीके से बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे की हुई रिकॉर्डिंग, चैटिंग की बातें, स्क्रीनशॉट्स सबूत के तौर पे, इसकी टोपी उसके सर, उसके टोपी इसके सर, है ना। बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं और लोग जो इन चीज़ों में माहिर है, एक्सपर्ट है, वो यही करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इस फ़ोन के साथ और क्या किया जाए। और रही बात, ऐसे ही लोग पहले आपसे फेसबुक के ज़रिए हो या व्हाट्सएप के ज़रिए हो आपके दोस्त बनते हैं, आपके दिल के करीब आते हैं, बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने मीठी बात मतलब चाशनी भरी बातों से आपका दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। और जब आप पूरी तरह उनकी बातों पे आ जाते हो तो वो अपना जादू चलाते हैं। पहले तो उनका दोस्ती का जादू, कोई भी दोस्ती हो, किसी भी तरह का दोस्ती हो, जादू सर चढ़ के बोलता है। फिर वो अपने उंगलियों पे नचाना शुरू करते हैं। आपको पता नहीं होता है कि कब उनके इशारों पे आप नाचने लगे हो, कब उनकी उंगलियों पे नाचने लगे हो। और फिर एक दिन जब उनका जादू सर चढ़कर आपके सर चढ़ के बोलता है ना, तब आप उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। तब वो अपने कामों के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए वो बाखूबी जानते हैं, क्योंकि वो शातिर है और आप उतने शातिर हो नहीं। इसलिए उनको पता होता है कि आपको कहाँ, कैसे और किस जगह बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर कभी आप अपने दिमाग चलाएंगे ना, आप सोचेंगे कि भाई मैं किसके इशारों पे नाच रहा हूँ और क्यों नाच रहा हूँ, और फिर कहाँ तक मेरी एक लिमिट। इसलिए एक लिमिट का होना बहुत ज़रूरी है। लिमिट से कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है और वो लिमिट्स खुद के लिए आप बना सकते हो, कोई और नहीं। आपको तो बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, आपके तो करते हैं खिंचाई। जब आप दोगे, मौका दोगे तो लोग खिंचाई करेंगे ही। बिना मौके के लोग मौके ढूंढते हैं, जब आप मौके दोगे तो मौके का फ़ायदा लोग क्यों नहीं उठाएंगे। ऐसे लोगों की दुनिया में कभी ना है। अच्छे अच्छे लोग इसके ट्रैप में आ जाते हैं। जैसे किसी का फॉल्स आईडी बनाना, ठीक है, फॉल्स फेसबुक आईडी बनाना, प्रोफाइल बनाना, उससे लोगों को उसके एक के नाम लेके दूसरे का नाम लगाकर लोगों को उल्लू बनाना, ये सब बहुत लोग टेक्निकली इन चीज़ों में बहुत माहिर हैं, जानते हैं। और ये चीज़ आप तक आते आते पता नहीं, आज शायद आपको उस वक्त बहुत अच्छा लगे, उसकी दोस्ती में आपको कुछ भी नज़र नहीं आए। जब ये बात आप तक आती है ना, आपके होश उड़ जाते हैं, रातों की नींद खो जाती है। समझ लो किसी का फ़ोन आया, आपने सोचा नहीं होगा कि अगला आपसे क्या बात करने वाला है। आप यही कह के हल कहोगे कि भाई वो फ़ोन किया और मुझे सुनना है, ठीक है। इस तरह की बातें करवाने के पीछे, बुलवाने के पीछे, प्लानिंग के पीछे बड़े बड़े मास्टरमाइंड होते हैं। वो बातें समझ में बहुत देर से आती है, मगर टारगेट कौन होता है? जो उसके इशारों पे नाच रहा है, जो कभी नाचा करता था, अब वो नाच नहीं सक रहा है, या तो वो उसकी असलियत जान चुका है, इन चीज़ों के बारे में उसको कहीं ना कहीं जानकारी भनक पड़ चुकी है, तो वो अपने आप को एक कदम पीछे खींचना चाहता है।
तो ये चीज़ जो है ना कुछ लोगों को गवारा नहीं होती है। उनको लगता है कल तक मेरे इशारे पे नाचने वाला, आज इसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि भाई ना कह दे। वो ना सुनने के आदी नहीं होते हैं, ना बोल देंगे, बीच बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े प्रॉमिस करेंगे, बहुत कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर वक्त आने पर हाथ ऊपर कर देते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। तो सो प्लीज़, ऐसे लोग ना बहुत फुर्सत में होते हैं क्योंकि उनको कुछ करने के लिए होता नहीं है। इसके नाम पे उसके नाम पे बहुत कुछ, सबके गर्दन पे छुरियाँ चलाते रहते हैं। सबको टारगेट बनाएंगे, आज ये, कल वो, परसों कोई और। इस तरह अपने को तो शराफत का मुखौटा पहन करके रखते हैं, लोगों के सामने बहुत शरीफ हैं, हम सो हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, ढिंगना है, पता नहीं, मगर उसके जो आसपास उनके सराउंडिंग के जो लोग हैं कब बदनाम हो जाते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि मास्टरमाइंड कोई और होता है, गेम्स कोई और खेलता है, शिकार आप होते हैं। ऐसे हर एक को, ये मैं एक दो की बात नहीं कर रही, जो समझ रहते हुए अक्लमंदी से उस जाल से निकल जाए तो अच्छी बात है, जो नहीं निकल पाता है वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों के जाल में बहुत लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी। ये रिकॉर्डिंग देख के सबको अपनी अपनी बातें समझ में आ जाएगी। फिर वही कहना चाहती हूँ, राज की बात कह दूँ तो जान महफिल में फिर क्या हो। यस, ये आरजे भारती का तकियानुस कलाम है, समझे। राज को राज रहने दो, राज की बात कह दूँ तो जाने महफिल में क्या हो। ठीक है, अच्छे अच्छे में बस खलबली मच जाएगी, जंगल में आग लग जाएगी। मुझे आग लगाने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। आगे आप खुद समझदार हैं, समझ आइए, इशारे हैं, बस नज़र से पहचानो, इशारों को पहचानो, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नई सब्जेक्ट के साथ।